प्रधानमंत्री मोदी अद्य संबोधयिष्यति IIT खड़गपुरस्य दीक्षांत समारोहम्। दृश्यश्रव्यतन्त्रेण 66तमस्य दीक्षांत समारोहस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः उपस्थास्यति। विधानसभायाः मतदानात् प्राक् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कृता असम पश्चिमबंगालयोः यात्रा। प्रधानमन्त्रिणा प्रदत्तं विकासपरियोजनानाम् उपायनम्। छात्राणां कृते परीक्षाकालः अद्य भविष्यति। जेईई मेन्स इत्यस्य परीक्षा। देशस्य 89 नगरेषु भविष्यतीयं परीक्षा। कोविड-19 महामारीं विरुध्य भारतस्य सफलप्रयासाः प्रवर्तन्ते। साम्प्रतं यावत् नैकलाभार्थिभ्यः इदं सौविध्यं सुलभायितम्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन देशे सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य समीक्षा कृता। अमेरिकायां कोरोना कारणेन मृत्युमुपगतानां जनानां संख्या 5 लक्षाधिका जाता। विदेशमन्त्रिणः एस जयशंकरस्य मॉरिशस यात्रायाः द्वितीयो दिवसः। देशयोर्मध्ये अभूत् व्यापकार्थिक सन्धिः। गुजरातस्य 6 क्षेत्रेषु स्थानीय निकाय मतदानस्य अद्य मतगणना भविष्यति। तमिलनाडुराज्ये उपमुख्यमन्त्री ओ पन्नीरसेल्वमः राज्याय आयव्ययपत्रकं प्रस्तोष्यति। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पश्चिम बंगाले खड़गपुरे स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 66तमं दीक्षांत समारोहं संबोधयिष्यति। दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सह कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। अवधेयमस्ति यत् शिक्षा मन्त्रालयस्य सहयोगेन खड़गपुरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेन अत्याधुनिक सुविधायुतं विशिष्टं चिकित्सालयं चिकित्सा महाविद्यालयं च प्रतिष्ठापितम् अस्ति। अत्र औषधेषु शोधकार्यं भविता। अवधेयं यत् कोरोना स्थितिं निध्याय अत्र कार्यक्रमे केवलं 75 छात्रेभ्य एव पदक सम्माननं प्रदास्यते। अन्तर्जालमाध्यमेन अत्र कार्यक्रमे प्रायः 250 छात्राः एव सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अत्र अवसरे पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः, केन्द्रीय शिक्षामन्त्री, केन्द्रीय शिक्षा राज्यमन्त्री च उपस्थास्यतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय बंगाल यात्रावधौ जनसभैका संबोधिता। प्रधानमन्त्रिणा विकासाय मतदानाय जनाः अध्यर्थिताः। अपि च सोनार बांग्ला विनिर्माणस्य स्वीय प्रतिबद्धता पुनरपि प्रकटिता। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है।
प्रधानमन्त्री भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् पश्चिम बंगालस्य वासिनः राज्ये परिवर्तनं समीहन्ते। असौ गतदिने हुगली जनपदस्य साहागंजे जनसभां सम्बोधयति स्म। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम बंगाले न केवलं प्राशासनिक परिवर्तनस्य आवश्यकता अस्ति, प्रत्युत राज्यस्य उत्कर्षाय वास्तविक परिवर्तनस्य चापि आवश्यकता विद्यते। राज्यस्य सत्तारूढं प्रशासनम् असौ आक्षिप्तवान्। प्रावोचत् यत् पश्चिम बंगालस्य निर्धनाः कृषकाश्च केन्द्र प्रशासनस्य योजनानां लाभं नैव आप्नुवन्ति। युगपदेव प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् सम्पर्कमाध्यमानि विकासदिशि महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति इति निध्याय केन्द्र प्रशासनं रेल विभागे भूयोऽपि निवेशं प्रोत्साहयति। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणा नोआपाड़ा दक्षिणेश्वरयोः मध्ये सञ्चालनाय निर्मिता 4 किलोमीटर मिता लम्बायमाना कोलकाता मेट्रो रेल विस्तारित सेवा समारब्धा। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री तत्र 4 रेल परियोजनानाम् उद्घाटनमपि व्यदधात्। राज्यवासिभ्यः आर्थिक विकासाय च महत्वपूर्णा इयं परियोजना प्रोदीरिता प्रधानमन्त्रिणा। ध्येयं यत् तत्र कार्यक्रमे राज्यपालः जगदीप धनखडः, रेलमन्त्री पीयूष गोयलश्चापि उपस्थितौ आस्ताम्। जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। स्वीय असम यात्रावधौ प्रधानमन्त्री श्रीमोदी असमस्य उत्तरपूर्व दिग्भागे गतवान्। तत्र ब्रह्मपुत्रं निकषा धेमाजी महाविद्यालयस्य समीक्षां कृतवान्। अपि च श्रीमोदी तत्र जनसभैकां सम्बोधितवान्। राज्याय 5 परियोजनानां समुद्घाटनमपि कृतवान्। अखिल भारतीय अभियान्त्रिकी प्रवेश परीक्षायै अद्य महत्वपूर्णो दिवसः। देशस्य 89 नगरेषु भविष्यतीयं परीक्षा। गुजरातस्य 6 क्षेत्रेषु स्थानीय निकाय मतदानस्य अद्य मतगणना भविष्यति। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, राजकोट नगरेषु फरवरी मासस्य 24 तारिकायां मतदानम् अनुष्ठितम् आसीत्। पश्चिम बंगाले विधानसभायाः निर्वाचनात् प्राक् मुख्यमन्त्रिणः ममता बैनर्जिनः समस्याः गभीरायन्ते। एकतस्तु तृणमूल कांग्रेस दलस्य नेतारः दलं परित्यजन्ति, अपरत्र तदीय परिवारे केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य कठोराचरणम् अभिकरणेन प्रवर्तते। अभिकरणेन सांसदस्य ममता बैनर्जिनः भ्रातुः पुत्रस्य अभिषेक बैनर्जिनः पत्नी भगिन्या समं तदीयावासे परिपृच्छा कृता।
इतः पूर्वम् अभिषेकेण समम् अपि समानमेव आचरितम् आसीत्। अभिकरणेन केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य अनुसारं कृष्णांगारप्रवञ्चना प्रकरणे एते संलिप्ताः सन्ति। विगतेभ्यः कतिपयदिनेभ्यः पुडुच्चेरी विधानसभायां प्रचलितः राजनैतिक संकटः सम्प्रति पूर्णताम् एति। मुख्यमन्त्रिणा बी नारायणस्वामी वर्येण विधानसभायां बहुमत सिद्धि प्रक्रियायाः पूर्वमेव उपराज्यपालवर्याय त्यागपत्रं प्रदत्तम्। इतः प्राक् यदा नारायणस्वामी वर्यः विधानसभायाम् आगतः तेन स्वभाषणे स्वसर्वकारस्य उपलब्धयः परिगणिताः। अमुना विपक्षः आक्षिप्तः यत् तस्य सर्वकारस्य पतने विपक्षस्य कुचक्रः वर्तते। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य अन्यदलानां च कथनं वर्तते यत् कांग्रेस सर्वकारस्य पतनेन जनाः प्रसन्नाः सन्ति, यतोहि सर्वकारः सर्वेषु क्षेत्रेषु असफलः आसीत्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भारतस्य सामुद्रिक सहयोगदिशि अतिमहत्वपूर्ण मॉरिशस देशस्य यात्रायाम् अस्ति। यात्रावधौ अमुना हिन्दमहासागर क्षेत्रम् अवलम्ब्य चर्चा कृता। सममेव भारतद्वारा डोर्नियर विमानं ध्रुवेति उदग्रयानस्य प्रावधानपरकाणां पत्राणाम् आदानप्रदानं विहितम्। विदेशमन्त्री न्यगादीत् यत् एतेन मॉरिशस देशस्य सामुद्रिक निरीक्षण क्षमता वर्धिष्यते। एतदतिरिच्य भारतेन मॉरिशस देशाय 100 मिलियन अमेरिकीय डॉलर इति मुद्रायाः आर्थिक सहयोगः प्रदत्तः, येन रक्षा परिसम्पत्तीनां क्रयणे मॉरिशस देशस्य सहायता भवेत्। A special $100 million defense line of credit has also been signed today, which will enable the procurement of defense assets from India as per the needs of your country. These initiatives underline once again that in the security of Mauritius, that the security of Mauritius is the security of India. In the prosperity of Mauritius is our prosperity. द्वयोः देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक सहयोग दिशि सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। विदेशमन्त्रिणा मॉरिशस देशः विश्वसनीय सहयोगित्वेन उत्तरदायि मित्रत्वेन च समुदीरितवान्। भारत मॉरिशस इति देशयोः संयुक्त वक्तव्ये विदेशमन्त्री अवोचत् यत् गतवर्षे कोरोना महामारीकालस्य विपत्तिकाले भारतं मॉरिशस वास्तव्यैः समं सहयोगाय आसीत् संलग्नम्। तेन सूचितं यत् सोमवासरे एव सूच्यौषधस्य अतिरिक्त 1 लाख मात्रा मॉरिशस देशं सम्प्राप्तास्ति। महाराष्ट्र केरलं समेत्य कतिपय राज्येषु कोरोनायाः प्रवर्धमानां स्थितिम् अवधार्य रोधादेशः प्रवर्तितः अस्ति। राज्यद्वये रात्रौ 11 वादनादारभ्य प्रातः 6 वादनपर्यन्तं पिधानादेशः अनुपाल्यते। अत्रान्तरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन देशे सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य समीक्षा कृता। देहल्यारक्षिबलं जनमानसमध्ये शान्तिसन्धारणाय प्रयतमानं विद्यते। प्रयासेऽस्मिन् बालैः साकम् आरक्षिजनैः दिल्ल्याः बृहत्तमायां मनोरञ्जनशालायां टॉम एण्ड जेरी इति चलच्चित्रं दृष्टम्। निर्धनपरिवारस्य बालानां चलच्चित्रगमनं स्वप्न एव आसीत्, परं देहल्यारक्षिबलानां प्रयासैः स्वप्नोऽयं साकारः अभवत्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।